साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज आपसे लोकतंत्र के संबंध में विचार करना या चर्चा करना चाहते हैं। शब्द से ही स्पष्ट है कि लोक और तंत्र मिलके लोकतंत्र बना है। लोक मीन्स जनता और तंत्र मीन्स व्यवस्था। तो लोक व्यवस्था को ही लोकतंत्र कहते हैं। लोक व्यवस्था क्या है? लोक व्यवस्था के बारे में आपको बताएं कि एक राजतंत्र होता है, एक लोकतंत्र होता है और एक तानाशाह होता है। तीन ही प्रकार के शासन होते हैं। तो राजतंत्र में राजा की मर्जी पर सब कुछ निश्चित होता है। राजा जो बता दे, राजा जो कह दे, राजा जो आदेश कर दे वो सर्वोपर है। उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। सलाह दे सकता है। उसके भी मंत्री होते हैं, उसके भी प्रधानमंत्री होते हैं, उसके भी मंत्री परिषद, जिसको ठेठ भाषा में दरबारी कहते हैं और मंत्री कहते हैं। तो राजतंत्र में भी लोकतंत्र की झलक मिलती है। तानाशाही में भी लोकतंत्र की झलक है। उसमें अकेले तानाशाह भी अकेले नहीं होता है। तानाशाह का भी एक ग्रुप होता है। अकेले तो कोई तानाशाह हो भी नहीं सकता, उसका भी एक ग्रुप होता है। अब पहले राजशाही समझ लीजिए, फिर तानाशाही समझ लीजिए, फिर लोकतंत्र पर आते हैं। राजशाही में क्या होता है? राजा सर्वसर्वा होता है। राजा से आगे कोई कुछ नहीं होता। उसमें बराबरी का कोई हिसाब नहीं होता है। जो कुछ होता है वो राजा होता है। और कहते हैं लोग कि राजा ईश्वर के समान होता है, ईश्वर से भी बड़ा होता है। ईश्वर जो करता है उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। वैसे ही राजा का जो निर्णय ले लिया वो आप पर लागू माना जाता है। तो ये भी एक तानाशाह का ही रूप है। अब जितने स्वेच्छाचारी निर्णय लिए जाते हैं राजा द्वारा, वही मान्य होते हैं। लेकिन वो निर्णय स्वेच्छाचारी होते हैं, राजा की इच्छा के ऊपर होता है। लेकिन राजा को भी राजपाट चलाना है, जनता के साथ तालमेल करना है, वरना सत्ता बदल सकती है। तो राजा जनता से मंत्री के द्वारा सीमित रूप से जो है समझौता करता है, जिससे उसका राजपाट बचा रहा है। तानाशाही में क्या होता है? तानाशाही में तानाशाह की इच्छा सर्वोपर होता है। उसमें मंत्री परिषद भी उससे डरता है। मंत्री परिषद के कुछ लोग जरूर उसके साथ होते हैं, लेकिन उनके अंदर भी एक डर होता है। और तानाशाह पूर्ण रूपेण स्वच्छंद होता है। उसकी जो इच्छा होती है वही करता है और उसमें किसी प्रकार का कोई समझौता या कोई संशोधन या किसी प्रकार की कोई दूसरे की दखलंदाजी नहीं होती है। अब लोकतंत्र पर आते हैं। लोकतंत्र में लोक का मतलब होता है जनता और तंत्र का मतलब होता है व्यवस्था। तो लोकतंत्र में जनता की व्यवस्था होती है। जनता मीन्स देश की सारी जनता जो शासन तंत्र से अलग है, जिसके लिए, जिसके द्वारा और जिसके सहमति से सारा काम होता है। लोकतंत्र उसे कहते हैं। तानाशाही का कोई स्थान नहीं होता, कोई स्थान ही नहीं होता।
राजतंत्र का थोड़ा सा स्थान होता है और पूरा लोकतंत्र होता है। लोक मीन्स जनता का शासन। ये एक फ्रेज है या कथन है या तथ्य है कि डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ पीपुल फॉर द पीपुल बाय द पीपुल। मतलब इसमें जनता सर्वोपरि है, राजा सर्वोपरि नहीं है। राजा नाम की कोई चीज नहीं होती है, इसमें जनता सर्वोपरि है, लोक सर्वोपरि है। राजतंत्र में राजा सर्वोपरि है और तानाशाही में तानाशाह सर्वोपरि है। इस तरह से समझ लीजिए। अब लोकतंत्र का मतलब और विस्तृत रूप से समझाते हैं। लोकतंत्र का मतलब हुआ जैसे अपने देश में जो लोकतंत्र है, इसमें संसद विधायिका के लिए, विधान बनाने के लिए संसद है। इसमें न्याय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट है, या इसमें काम करने के लिए कार्यपालिका है। इसमें चीजों को उजागर करने के लिए क्या सही है क्या गलत है, मीडिया है। ये लोकतंत्र के 4 स्तंभ है। कुछ संवैधानिक संस्थाएं हैं जैसे चुनाव आयोग, ऑडिटर जनरल, टैक्स के संबंध में इनकम टैक्स, ईडी या इस तरह की और भी संस्थाएं हैं जो संवैधानिक संस्थाएं हैं और जिनका काम कार्यपालिका से थोड़ा हट करके वित्त, टैक्स और अन्य मिसलेनियस मामलों से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये सबको मिला करके लोकतांत्रिक व्यवस्था करते हैं और कोई एक लोकतंत्र या लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता। विधायिका अपनी जगह पर है, न्याय अपनी जगह पर है, कार्यपालिका अपनी जगह पर है, संवैधानिक संस्थाएं अपनी जगह पर हैं और मीडिया अपनी जगह पर है। मीडिया का काम जो है निष्पक्ष आलोचना करना होता है। निष्पक्ष आलोचना, पक्षपातपूर्ण आलोचना नहीं। न्याय प्रणाली में न्याय जो है वो कोर्टें उसके लिए बनी हुई है, उसके लिए संवैधान वो न्यायिक संस्थाएं बनी हुई हैं। वो सुप्रीम कोर्ट से लेकर ट्रायल कोर्ट तक है। और कार्यपालिका में तमाम है, पुलिस है, गृह के अंतर्गत ही पुलिस भी आता है। बहुत सारी चीजें हैं ये कार्यपालिका के अंदर, ये डीएम सीएम सब आते हैं, डीएम वगैरह। और ये जो टैक्स की वसूली करते हैं, ये बहुत सारी संस्थाएं जो है वो कार्यपालिका के अंदर हैं जो कार्य का संचालन करती हैं। सुरक्षा व्यवस्था मिलिट्री देखती है, न्याय प्रणाली की हेल्प जो है पुलिस करती है और अन्य राज्य के संस्थाओं को भी करती है। एक दूसरे की दखल अंदाजी किसी में नहीं है, कोई एक दूसरे की दखल अंदाजी नहीं है और सब अपनी अपनी जगह पर सर्वोपरि हैं। परंतु एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में प्रभाव न रखने की भी बाध्यता है। विधायिका के कार्यों में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसी तरह के अन्य संस्थाओं में भी है प्राविधान, प्राविजन जिसको कहते हैं। अब इसके इतर भी 2 पद हैं जैसे राज्यपाल और राष्ट्रपति। ये भी संवैधानिक ही पद हैं। इनका पद जो है वो लोकतंत्र के अंदर संवैधानिक पद का है। ये संवैधानिक पद इसलिए बनाया गया है ताकि
कहीं कोई अड़चन आ जाए या कहीं कोई बात हो जाए या किसी तरह का कोई एक संवैधानिक व्यवस्था है। अब एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप तो नहीं किया जा सकता, सलाह लिया जा सकता है कि आपकी इसके बारे में क्या सलाह है। और लोकतंत्र दुनिया का सबसे उत्तम तंत्र है, इससे बढ़िया कोई शासन व्यवस्था नहीं है। फिर ये गलतफहमी क्यों पाली जाती है कि विधायिका ने पास कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट नहीं देख सकता। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के लिए कोई नहीं वो जारी कर सकता, या राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं वो कर सकती हैं। लेकिन एक हार्मोनल व्यवस्था तो बननी ही पड़ती है। अगर हार्मोनल व्यवस्था आप नहीं बनाएंगे या एक सामंजस्य की व्यवस्था नहीं बनाएंगे तो लोकतंत्र फेल हो जाएगा। लोकतंत्र किसी विचारधारा से नहीं चलती और कट्टर विचारधारा से तो कतई नहीं चलती। लोकतंत्र का एक अपना स्वरूप है जो हमने बताया। इस स्वरूप में न कोई विचारधारा होती है, न कोई कट्टरपन होता है, न किसी तरह की कोई व्याख्या तो उस क्षेत्र में हो सकती है लेकिन कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। बहुत सारे लोग आजकल सुन रहे हैं कि जब ये इन्होंने कर दिया, मैं चुन के आया हूँ और मैं जो चाहूँ सो कर सकता हूँ, या ये विधायिका है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या मतलब है, तो इसका क्या मतलब है, तो उसका क्या मतलब है। लोकतंत्र में सबका मतलब अपना अलग अलग है और आप लोकतंत्र की व्याख्या करेंगे तो ये सब जरूरी है। और जैसे आजकल चल रहा है कि एक चापलूसी का वातावरण चल रहा है, मीडिया को लोग कहते हैं कि मीडिया में कुछ चापलूस घुस गए हैं, मीडिया को लोग कहते हैं कि मीडिया सही तरीके से काम नहीं कर रही है। ये 100% सत्य है कि सही तरीके से काम नहीं कर रही है और ये सही तरीके से काम करने के लिए सभी दोषी हैं, क्योंकि जरूरत पड़ेगी तो न्याय प्रणाली में भी कानून बना करके विधायिका बताएगी कि नहीं देखिए ऐसा नहीं ऐसा है, इस चीज की जरूरत है। अब लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र तो बता ही चुके हैं आपको। अब विधायिका की बात करते हैं या कार्यपालिका की बात करते हैं। जैसे आजकल चल रहा है कि 5 करोड़ विकास निधि दी जाती है एमपी को और एमएलए को भी कुछ धनराशि दी जाती है। एमपी को और एमएलए को पेंशन दी जाती है, एमपी या एमएलए को अच्छा खासा मंथली पैसे दिए जाते हैं। ये सब एक व्यवस्था के तहत है, इसका कोई प्रावधान लोकतंत्र के अंदर नहीं होना चाहिए, न होना चाहिए न है। आपको काम करना हो आप काम करिए, आपको लोकप्रिय होना हो, आपको कहीं करना हो तो हो करिए, लेकिन ये जो व्यवस्था है, व्यवस्था क्या है, जनता बताएगी कि यहाँ ट्यूबवेल लगना चाहिए, जनता बताएगी कि यहाँ ट्रांसफार्मर लगना चाहिए, जनता बताएगी कि यहाँ ये काम होना चाहिए। तो माननीय विधानसभा या सांसद सदस्य जो है उसको कार्यपालिका के संबंधित व्यक्ति को बताएंगे लिखित कि यहाँ पर जनता की ये डिमांड है, आप करिए। उसके लिए वो सरकार से फंड लेंगे, जो व्यवस्था बनी हुई है, और फंड लेकर के वो कार्य कराएंगे। और अगर कार्य उनके कार्यपालिका के उसमें अगर क्योंकि एमएलए एमपी विधायिका का आदमी होता है, कार्यपालिका के अधिकारियों को लगेगा कि यहाँ इतनी आवश्यकता तो नहीं है, तो जनता से सीधे संपर्क करेगा और सीधे संवाद करेगा कि इसकी आवश्यकता तो नहीं है, किन कारणों से नहीं है। ये स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा को उदाहरण है। और अगर है
तो उसके लिए सरकार से वो फंड की डिमांड करेगा कि क्षेत्रीय एमएलए या एमपी का है ये रिकमेंडेशन, और इस चीज की वहां आवश्यकता है, वो अपना भी कमेंट देगा। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, जो सरकारों को धन आवंटित हो रहा है उसके अतिरिक्त जो है एमएलए और एमपी को जो सीधे अपने क्षेत्र में काम कराते हैं, ये पूर्णतः गलत है। और कोई धनराशि जो है किसी एमएलए एमपी या विधायिका के आदमी को नहीं दिया जाना चाहिए। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, और स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। और ये भी स्पष्ट है कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था भ्रष्टाचार की शिकार हो चुकी है और उसकी भेंट और या बलि उसकी चढ़ चुकी है। तो भ्रष्टाचार रोकने का काम भी इन सभी का है, विधायिका का भी है, न्यायपालिका का भी है, कार्यपालिका का भी है, मीडिया का भी है। क्योंकि जिस दिन भ्रष्टाचार इस्टेब्लिश हो गया, स्थिर हो गया या स्थापित हो गया, उस दिन ये सारे संस्थाएं चाह करके भी उसकी समाप्ति नहीं कर पाएंगी। ये स्पष्ट है, ये निश्चित मत है और इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर भ्रष्टाचार ने जड़ जमा ली है, जैसे आजकल है, भ्रष्टाचार पूरी तरह से स्थापित है, न उसमें मीडिया कुछ कर पा रही है, न विधायिका कुछ कर पा रही है, न न्यायपालिका कुछ कर पा रही है, और न कार्यपालिका कुछ कर पा रही है, न संवैधानिक संस्थाएं कुछ कर पा रही है। सिर्फ एक नौटंकी हो रही है, सिर्फ एक दिखावा हो रहा है, सिर्फ एक झूठी दिलासा दी जा रही है जनता को। जनता त्रस्त है। अब जनता की क्या परेशानी है? जनता की परेशानी है कि जनता में अधिकांशतः अज्ञानी है। उन्हें पता ही नहीं कि इस देश में हो क्या रहा है। उन्हें पता ही नहीं कि धन का दुरुपयोग और पद का दुरुपयोग और तमाम चीजों का दुरुपयोग कैसे, किस प्रकार और कौन कर रहा है। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये लोकतंत्र जो है ध्वस्त हो जाएगा, और ध्वस्त हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ध्वस्त नहीं हो रहा है, बल्कि हम तो यहां तक कहेंगे कि ये ध्वस्त हो चुका है। मैंने पहले भी बताया है कि लोकतंत्र किसी विचारधारा से नहीं चलता है, व्यवस्था से चलता है। विचारधारा का इसमें कोई स्थान नहीं है कि कौन किस विचारधारा का है, और कट्टरता तो कतई नहीं चल सकती है। ये लोकतंत्र के दुश्मन है। ये विचारधारा और ये कट्टरता लोकतंत्र के दुश्मन है, क्योंकि लोकतंत्र में सारी व्यवस्थाएं दी हुई हैं, सारी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, सिर्फ उसका ऑपरेशन करना है आपको। और अगर ऑपरेशन सही तरीके से नहीं हो सकता है तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो आज मुझे ये कहने में गुरेज नहीं हो रहा है कि ऑपरेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है। लोकतंत्र पर विचारधारा थोपी जा रही है। लोकतंत्र में, इस लोकतंत्र की मैं बात कर रहा हूं, भारी भ्रष्टाचार है। और ये विधायिका भी जानती है, न्यायपालिका भी जानती है, मीडिया भी जानती है, कार्यपालिका भी जानती है, क्योंकि यही लोग मिलकर के भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जनता नहीं कर रही है। अगर कोई नहीं जानता है तो वो है जनता, जो इस चीज की, इस खेल को नहीं समझ पा रही है। इतना भ्रष्टतम लोकतंत्र दुनिया के किसी भी देश में नहीं। और ये लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है, मखौल उड़ाया जा रहा है। कुछ लोग जो है सुप्रीम कोर्ट के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, कुछ लोग संवैधानिक संस्थाओं के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, कुछ लोग विधायिका के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, कुछ लोग मीडिया के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, कुछ लोग संवैधानिक संस्थाओं के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, जैसे चुनाव आयोग, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई और पुलिस तो
भारत की पुलिस जो है अनूठी पुलिस है। भारत की पुलिस का तो कुछ कहना ही नहीं है। भारत की पुलिस की तमाम शिकवा शिकायतें हैं और तमाम जो है भ्रष्टाचार है और तमाम चीजें उसके साथ जुड़ी हुई है, और वो उसके सहारे विधायिका के लोग, कार्यपालिका के लोग भ्रष्टाचार करते हैं, दुरुपयोग करते हैं पुलिस का, और तमाम जो है चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कहीं कोई कार्यपालिका के ऊंचे स्तर पर कहीं कोई व्यवस्था नहीं है और न वो देखते हैं। आजकल तो हद हो गई है कि साधु सन्यासी जोगी और महंत संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं और धर्म कर्म की बातें करते हैं। धर्म कर्म का, लोकतंत्र का कुछ भी नहीं लेना देना है। ये धर्म कर्म आप करो, ये जनता करे आपस में, लोकतांत्रिक सरकार से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। धर्म से क्या मतलब है हमारा? संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग बाग जो है धर्म कर्म की झूठी बातें कहते हैं, ढोंग पाखंड आडंबर फैलाते हैं और भी तरह तरह की गड़बड़ लोगों को प्रश्रय देते हैं। ये साधु सन्यासी धर्म कर्म भी तो क्या है, धर्म भी तो यहाँ नहीं है। साधु धर्म भी नहीं करते हैं, कर्म भी नहीं, उनका सदुपयोग या दुरुपयोग राजनीति में किया जाता है। तो एक विभत्स रूप जो है भारतीय लोकतंत्र, एक विभत्स रूप में, एक डरावने रूप में, एक भयानक रूप में दिखाई दे रहा है और उसका उसी रूप में प्रयोग भी किया जा रहा है। यह बहुत ही सोचनीय है, यह बहुत ही दुखद है, ये बहुत ही निंदनीय भी है और ये बहुत ही इसके दूरगामी परिणाम होंगे जो नेगेटिव होंगे, और नेगेटिव आ भी रहे हैं। आज भ्रष्टाचार चरम पर है, शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं, स्वास्थ्य की तो बुरा हाल है। तो इस तरह से जो बेसिक मूलभूत समस्याएं हैं वो खत्म हो चुकी हैं एक तरह से। कहीं कोई रोजगार नहीं है देश में, कहीं कोई शिक्षा नहीं है देश में। शिक्षा के ऊपर एक व्याख्यान आ रहा था, नाम हम क्या ले, बड़ा अच्छा लगा कि शिक्षा तो कुछ है ही नहीं है, और न शिक्षा के बारे में सरकारें और संवैधानिक संस्थाएं या सुप्रीम कोर्ट या जितने भी संवैधानिक चीजें हैं या लोकतंत्र के स्तंभ हैं, उनको कोई चिंता ही नहीं है, उनका कोई कथन ही नहीं, उनका कोई मतलब ही नहीं हो, उनके बातों में ही नहीं ये आता है कि शिक्षा की व्यवस्था ठीक किया जाए, स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक किया जाए, रोजगार की व्यवस्था ठीक किया जाए। अमेरिकन स्टाइल में संविदा पर तो आप रख लेते हो, संविदा पर रख तो लेते हो, ठीक है, पर संविदा भी चलते रहना चाहिए। संविदा में पैसे आप ज्यादा दीजिए ताकि वो छोड़ के न जाए। संविदा में उसको सुविधाएं भी दीजिए जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। आप खुद तो पेंशन ले लेते हो, आप खुद तो मोटी तनख्वाहें ले लेते हो, तनख्वाहें क्या मतलब भत्ते के नाम पर तनख्वाहें ले लेते हो, और भी तमाम चीजें हैं आप। और आप देखिए एक बार एमएलए एमपी बन जाते हैं तो देखिए उनके ठाट क्या बदल जाते हैं। इस पर भी तो सरकार का ध्यान होना चाहिए कि इनके ठाट कैसे बदल गए। लोहिया भी तो इसी देश में थे, गांधी भी तो इसी देश में, नेहरू भी तो इसी देश में थे, लाल बहादुर शास्त्री भी तो इसी देश में थे, जिन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। आज किसानों की क्या हालत है, आज जवानों की क्या हालत है, दोनों का आप देख लीजिए क्या हालत है। क्या कहा जा रहा है जवानों के बारे में, मिलिट्री के अधिकारियों के बारे में क्या कहा जा रहा है, क्या कुकृत्य किया जा रहा है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र का आप मजाक उड़ा रहे हैं। तो कुछ लोगों को जानना चाहिए कि लोकतंत्र एक संस्था नहीं होती है
केवल विधायिका नहीं होती, सब मिला के लोकतंत्र होता है। और अगर एक भी उसमें नहीं है या एक भी उसमें डिसीज्ड है, बीमार है, तो वो लोकतंत्र नहीं हुआ। और यहाँ तो ये है कि सारे बीमार हैं, विधायिका भी बीमार है, न्यायपालिका भी बीमार है, और मीडिया भी बीमार है, और कार्यपालिका भी बीमार है। सब बीमारी से ग्रस्त हैं, स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं है। तो इनकी बीमारी को कौन ठीक करेगा? ये सब बीमार संस्थाएं हैं। ये आपका संसद बीमार है, ये आपके एमएलए एमपी बीमार हैं। कोई एमएलए एमपी नहीं आता, नहीं ये पेंशन नहीं लिया जाएगा, ये इतने भत्ते नहीं लिए जाएंगे। कहाँ से पैसा उनके पास आ जाता है? मर्सिडीज से चलते हैं, और इससे चलते हैं, और उससे चलते हैं। तमाम चीजें हैं, उसको एक छोटे से वीडियो में नहीं डाला जा सकता है। और मैं तो कहूँगा कि इस बीमार लोकतंत्र को चलाने से बेहतर है कि इसको ठीक किया जाए। और ठीक नहीं किया जाएगा तो ये देश डूबेगा, ये देश जो है गुलाम होगा। ये गुलाम रह चुका है एक बहुत लंबे समय तक, और आज भी कोई ऐसा नेता नहीं आया है। एक अपवाद स्वरूप नेहरू, इंदिरा और लाल बहादुर शास्त्री को छोड़ दें, या राजीव गांधी को भी ले लीजिए, उसमें नरसिंहा राव को भी ले लीजिए, ऐसा कोई नेता नहीं आया। मनमोहन सिंह को भी ले लीजिए, ऐसा कोई नेता नहीं आया जो इस लोकतंत्र के स्वास्थ्य को ठीक कर सके। ये बीमार लोकतंत्र है, ये चारपाई पर पड़ा हुआ है लोकतंत्र। कब दम तोड़ दे कुछ ठिकाना नहीं है। तो इस पर एक बहुत होमवर्क होना चाहिए। आजकल काफी चीजें देखने को मिल रही हैं आपको कि न्यायपालिका और संवैधानिक पद राष्ट्रपति में एक अंदरूनी वार छिड़ा हुआ है। मामला कुछ नहीं है, सिवाय मामला ईगो का है और कुछ नहीं है। ईगो से लोकतंत्र नहीं चल सकता। लोकतंत्र समझौते की चीज होती है। लोकतंत्र का मतलब ही है लोकतंत्र समझौता। आपको न्याय से भी समझौता करना है, विधायिका से भी समझौता करना है, कार्यपालिका से समझौता करना है, संस्थाओं ये जो संवैधानिक सबसे समझौता करके ही काम चलता है। सेशन भी इसी देश में चुनाव आयोग के हुआ करते थे, और तमाम चीजें हैं। वीडियो को गंभीरता से पढ़िएगा, समझिएगा, कमेंट बॉक्स में हमें भी बताइएगा क्या सही है और क्या गलत है। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।